जय माता दी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगतों को। संगत जी आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। और दशहरा क्यों मनाया जाता है भाई? दशहरा मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन संगत जी बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और जब अच्छाई की जीत होती है तो आप जीवन में आपके जीने का एक उद्देश्य होता है। और जैसे कि मेरे जीवन में भी एक उद्देश्य है कि हर रोज गुरु जी के सत्संग में जाना, हर रोज वहाँ के सत्संग आपसे साझा करना और वहाँ की जो भी ब्लेसिंग्स हो आपसे शेयर करना। ये मेरे जीवन का एक उद्देश्य बन गया है क्योंकि यहाँ भी एक सत्य की राह पे सत्य को ही जिताना बहुत कठिन हो गया। क्योंकि हमारे भी कलयुग में बहुत सारे राक्षस हैं, वो रावण जैसे नहीं है। क्योंकि रावण तो बलशाली थे, रावण जी ने तो जानबूझ के एक गलती की थी क्योंकि वो मोक्ष को प्राप्ति करना चाहते थे। और वो सब प्री प्लान था क्योंकि वो जानते थे कि दिव्य शक्ति, दिव्य आत्मा, एक दिव्य जो भगवान ईश्वर उनके हाथों से उनको मोक्ष प्राप्ति जो होनी थी, इसीलिए वो सब प्री प्लान था। लेकिन आजकल देखो दुनिया में आपको कितना प्रूव करना पड़ता है खुद को। और कभी कभी मन करता है कि हम क्यों करें, ये हैं कौन, क्या ये काबिल हैं? लेकिन क्या करें, जब हमारे रब के बारे में कोई जुठलाता है ना हमें कि ये झूठ बोल रही है या हर रोज यही कुछ होता है, तो फिर मुझे बहुत दुख होता है। और संगत जी अब आप भी देखते हो जहाँ भी सत्संग में गुरु जी महाराज जी की उपस्थिति जरूर दिखाई देती है। जहाँ भी सत्संग में जाओ किसी न किसी रूप में, कभी जुत्ती में कुछ हो रहा है, कभी फूलों के हार गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बैलून फट रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उपस्थिति के सिम्टम्स गुरु जी दिखाते हैं। तो ये क्या होता है सब संगत जी? ये होता है आपके दिल में उनके प्रति चाह। क्योंकि आप सत्संग में तो जा रहे हो उनसे मिलने, लेकिन आप उनको एक ऐसी फॉर्म में भी देखना चाहते हो कि जहां आपको एहसास हो कि आपके गुरुजी आपके साथ है। और आप सब जानते हुए भी कि गुरुजी आपके साथ है, फिर भी एक मन में तमन्ना लिए बैठे होते हो कि हाय गुरुजी इतने से दर्शन करा रहे हो, अगर आप इधर आए हो तो सच्ची में ये हर एक इंसान ये कहता है। और कुछ मानते कुछ नहीं मानते, क्योंकि कईयों को लगता है अगर हम ऐसे बोलेंगे तो बाकी वाले सुनेंगे तो पता नहीं, वो सोचेंगे कि इनकी आस्था में कोई गड़बड़ी है। भाई जहाँ आस्था है ना वहीं प्राप्ति का भी उद्देश्य है। जिनके मन में प्रेम है ना वही रब को अपने समीप देखना भी चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी भक्ति में कितनी ताकत है, उसकी भक्ति में कितनी शक्ति है कि प्रभु भी उससे मिलने आ गए हैं उसे आशीर्वाद देने। तो संगत जी बहुत बातें हो गई और आज है विजयदशमी, और विजयदशमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज दशानन का अंत हुआ है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। तो आपके घरों में भी खुशियाँ खुशियाँ राज करें, आपके घरों में चारों तरफ से मैं कहती हूँ खुशियाँ खुशियाँ उजाले उजाले हो। तो मैं जल्दी से निकल रही हूँ क्योंकि आज का सत्संग जो है मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, रिहाड़ी में है। और जब मैं बाजार से निकलती हूँ ना संगत जी, इतने प्यारे प्यारे सूट देखने को मिलते हैं। मैं विंडो शॉपिंग कर रही हूँ कितने दिनों से लेकिन जल्दी ही गुरुजी महाराज मुझे लेके देंगे सूट। और थोड़ा सा नज़ारा मार्केट का आपसे भी मैं आज साझा करूंगी, ठीक है? तो आप भी देखिएगा कि कितनी रौनक है बाजार में। अरे भाई करवा चौथ जो आ रही है, औरतों का त्योहार, भले वो पूरे साल कपड़े खरीदती रहें, लेकिन अगर इस त्योहार पे वो जब तक कपड़ा नहीं खरीदती ना, श्रृंगार नहीं खरीदती ना, तब तक उन्हें चैन नहीं आता। और मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला अपने पति देव से। तो जब मिलेगा तो देखेंगे, जाएंगे, हम भी शॉपिंग करेंगे। और श्रृंगार जो है वो औरत का गहना होता है। जो लोग आपकी बातें करते हैं ना कि ये मेकअप करते हैं, तो उनको करने दो। उनको क्या पता कि माँ लक्ष्मी जो है वो श्रृंगार की देवी हैं, वो खूबसूरती की देवी हैं। यानी कि खूबसूरती का मतलब यह नहीं होता कि आप बहुत खूबसूरत लगे। खूबसूरती का मतलब होता है आपके मन का आकर्षण। तन के आकर्षण से ज़्यादा आपके मन का आकर्षण वो कितना है, आपने अपने मन को कितना सजाया हुआ है, कितना साफ रखा हुआ है। तो देखिए तन का आकर्षण भी जरूरी है और मन का सबसे ज़्यादा जरूरी। तो आप सुंदर बनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, सुसज्जित रहिए, जिससे आपके घर का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपको देखने वाले भी खुश होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज संगत जी गुरु जी महाराज जी ने ऑरेंज कलर का चोला पहना है और गुरु जी महाराज जी का दरबार बहुत ही प्यारा लग रहा है। और संगत जी गुरु जी महाराज जी की ये वही जुतियाँ हैं जो पिछले 2 दिनों से जुतियों में हमें बड़े ही प्यारे गुरु जी महाराज जी के दर्शन हुए हैं। कि एक जुत्ती बिल्कुल आगे से फूली हुई थी और एक जुत्ती बिल्कुल पीछे से तंग सी हो गई थी। तो संगत जी गुरु जी के ये नजराने, गुरु जी के ये दर्शन बड़े ही नसीब वालों को होते हैं। और जब भी मुझे कोई भी दर्शन होते हैं तो वो मैं आपसे साझा जरूर करती हूँ। मैं इसीलिए नहीं करती कि आप लोग इसी बात पे ट्रस्ट करो कि भाई गुरुजी होते हैं या आते हैं। मैं कहती हूँ कि इन सब चीज़ों के बिना भी आप ट्रस्ट करें गुरुजी महाराज जी पे, गुरुजी की ब्लेसिंग तब भी आपके साथ होती है। तो घर वाले कर रहे हैं प्यारे गुरुजी महाराज जी का स्वागत और आज इनके घर पे है
गुरु जी महाराज जी का आगमन, और सबकी ना अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो कैसे गुरु जी महाराज जी का वेलकम करेंगे। हम किसी को रोक नहीं सकते उनकी खुशियों को मनाने से, हम किसी को टोक नहीं सकते। तो देखिए अपने अपने मन की खुशी है भाई, उनके घर में गुरु जी आए हैं, वो जैसे अपनी खुशी रब के साथ जाहिर करना चाहते हैं, जैसे गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो वो करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे सत्संग शुरू होएगा तो फिर बिल्कुल शांति का माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी सत्संग में चलते हैं गुरु जी महाराज जी के शब्द और भजन, और उनका हमारे शरीर पे असर तभी होता है, हमारे अंदर हमारे भीतर वो तभी जाते हैं जब हम उनको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तभी वो हमारी लाइफ में जो नेगेटिविटी होती है वो काटते हैं। भले ही वो शब्द हमें समझ आए ना आए, लेकिन उनको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों के दौरान आपका जो 1 to 1 वाला कनेक्शन है गुरु जी महाराज जी के साथ। संगत जी ये सत्संग पूरा सुना करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे आपके मन के भीतर चलते हुए सवालों का जवाब इस सत्संग में ही आपको मिल जाए। और आज भी ये हमारी जो आंटी है प्यारी सी, इन्होंने बहुत ही प्यारा अपना सत्संग शेयर किया है कि कैसे गुरु जी महाराज जी ने इन्हें दर्शन दिए थे, और ये जम्मू से बाहर बेंगलोर गए थे, वहाँ भी गुरु जी महाराज जी का आगमन इन्हें हुआ था, गुरु जी महाराज जी के दर्शन हुए थे, और कैसे आज का दिन गुरु जी महाराज ने प्लान किया सत्संग के लिए। तो सब आगे सुनिएगा संगत जी। जगह मिल गई वहां बैठ जाए प्लीज, और शोर नहीं करे प्लीज। और संगत जी ये जो सत्संग कोई शेयर करता है ना आपके लिए करता है, ताकि आपके मन में जो सवाल चल रहे होते हैं ना उनका जवाब मिले आपको। तो सबसे पहले गुरु जी महाराज जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज दशहरे वाले दिन आपने ये सत्संग सेवा कराई है, और जितनी भी गुरु संगत है सभी को हम सब गुरु परिवार की ओर से हैप्पी दशहरा। आप सबके घरों में बुराइयों का अंत हो और अच्छाइयां जो है वो वास करे, नेगेटिविटी दूर हो और पॉजिटिविटी आपके परिवारों में इतनी है कि आपकी झोलियां छोटी बढ़ जाए। जय गुरु जी, जय 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 जय गुरु जी, धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे पहले अब टाइम लगेगा कि गुरु जी की बात मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ। आज का मैं यहाँ गए तो भजन चल रहा था, सतगुरु साइड वो जो हाँ, तो मेरे आंखों के सामने ना मैं जब गुरु जी से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही थी, तो पर्पल सा कपड़ा रंग कुछ ऊपर हो रहा था, तो मैं वो इधर कुछ भी पर्पल नहीं। गुरु जी आपकी इतनी सी चुन्नियों को पर्पल लगा, ये क्या कर रहे हो आप? बाद में गुरु जी ने दिखाया, ये रुमाल गुरु जी ने उठाया था जो कि वो फोल्ड हो गया, ये रुमाल इस तरह से टर्न हो गया है, ये दिशा था बिल्कुल स्ट्रेट था। आप सभी ने देखा होगा इस ऐसे रुमाल को नहीं कोई भी लगता। पिछले 2-3 दिनों से रुमालों के दर्शन दे रहे हैं, और ये दर्शन देने का उनका एक ही मकसद है कि अपनी प्रेजेंस को फील कराना था, क्योंकि पता कि मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरे को एक अनकंडीशनली फेथ है कि वो हैं बैठे हैं, लेकिन फिर भी लालसा, जैसे कहते हैं ना लालसा, अनसेटिस्फाइड। जो जी थोड़ा सा दिखा दो, पता चले आपको। ये रुमाल पर पूरा फोल्ड हुआ है, फिर यहाँ ये सबूत के अंदर एक निशान है, अंदर से बीगा हुआ अंदर से, ये सब मेरे ख्याल फ्रेम के अंदर से। तो ये शुक्राना है हमारे गुरु जी महाराज जी के कि वो हमें दिखाते हैं मैं आया हूँ, वरना मुझे नहीं लगता कि हम लोग 5 मिनट भी किसी रब के साथ ऐसे बैठे कि जैसे लोग कहते हैं ना गुरु जी को मानो, हम गुरु जी को ही मान रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे लालची इंसान ऐसे सेल्फिश है, उनकी प्रेजेंस भी हम फील करना चाहते हैं। अगर वो प्रेजेंस फील कराएंगे तो 4 घंटे के हम और बैठ जाएंगे, लेकिन वो शांत रखेंगे
घर को भागेंगे। ये इंसान की फितरत है और ये सच्चाई है। तो सबसे पहला शुक्राना गुरु जी माता रानी का, दूसरा शुक्राना हमारी आंटी का। हमारी बहुत ही प्यारी आंटी और बहुत ही ब्लेस्ड है ये आंटी हमारी। गुरु जी इनके भी अंग होते हैं और जहाँ जाते हैं वहीं नज़ारे होते हैं। और अभी ये बेंगलोर का एक सत्संग शेयर करेंगे जहाँ ये जब वो जादू लेते थे और क्या जादू था वो भी बताएंगे, क्योंकि मैंने तो वो सुना हुआ है, बहुत सारे संगतों ने नहीं सुना होगा, मैंने देखा भी है, मैंने खाली सुना ही है। तो इन परिवारों का शुक्राना जिन्होंने ये सेवा का मौका दिया, तो आप भी शुक्राना करो और जिसके भी पास सत्संग हो ना वो जरूर जरूर साझा किया करो। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सारी संगत का शुक्राना, सभी की जोड़ियां भर दो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सबसे बड़ी बात यह है, इतना लकी दिन है आज हमारे लिए। ये मेरे समझी जी नहीं है, ये भगवान ने ऐसा जोड़ बनाया है कि मैं कैसे बयान करूं। मैं गुरु जी कह नहीं सकती, ये जो परिवार है मैं इनकी सिर्फ नहीं कर सकती। ये गुरु जी को पता है, वो जानी जान है। दूसरी बात यह है कि बहुत लकी दिन है आज। मेरे अंकल जी का हैप्पी बर्थडे है, वो इनके समझी जी है, समझन जी। तो दूसरा हैप्पी बर्थडे मेरी बहू, छोटी बहू, उनके मौसी जी का हैप्पी बर्थडे है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज इतना लकी दिन हमारे लिए आपने बोला है, वो भी कमाल करके दिखाया गुरु जी आपने। एक तो दशहरा है, तो दूसरा हैप्पी बर्थडे, तो तीसरा मेरे सिस्टर के घर गुरु जी आए हैं। ऐसा मौके बार बार गुरु जी देना और सबकी जोड़ियों करना। तो इसी बात यह है कि मैं क्या कहूँ, मैं जब बेंगलोर में गई, बड़ा बेटा मेरा बेंगलोर में है, शायद आपको पता है, नहीं सब कोई शायद नहीं पता। मैं ये कहना ये चाहती हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो तितली बटरफ्लाई येलो कलर, मुझे येलो कलर गुरु जी बड़ा ही पसंद है। वो मेरे आले दुआले बटरफ्लाई आ गई। मैंने बोला वाह गुरु जी चले हो मेरे साथ, वाह वाह कमाल करके दिखा दिया गुरु जी ने। जब मैं घर पहुंची तो बच्चों को नहीं अनुभव हुआ, मेरे पोते को हुआ। मैंने अपने पोते को बोला कुछ मुझे नजर आ रहा है बेटा? कहता है दादी आप आए हो, मुझे तो झूठों के झूठे दर्शन होते हैं। मैं क्या वाह, तो तुमने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया? कहते होता नहीं होता। आप आए हो तो गुरु जी के दर्शन हो गए। फिर क्या हुआ, फिर 7 जुलाई को हैप्पी बर्थडे था गुरु जी का। तो उधर मैं जब सत्संग में गई, वहाँ बहुत बड़ा सत्संग था। तो उधर क्या हुआ कि किसी को दर्शन नहीं हुए गुरु जी, पहले सत्संग खत्म हो गया। ऐसे ही जब ऐसे ही जा रहा था, सत्संग जा रहा था, जैसे मेरा सत्संग शेयर हो रहा है, तो एकदम मेरी नजर व्हाइट चादर पे पड़ी। वो ऐसे ही चादर बाहर से आई, तो ऐसे चादर थी, इतने इतने बड़े पाँव गुरु जी के। वाह गुरु जी आपने कमाल करके इतने इतने बड़े पैर। मैंने एकदम शोर मचाया, मैं क्या आओ समय जी देखो गुरु जी का आज माँ इधर करते व्हाइट चादर में इतने इतने बड़े पाँव गुरु जी के। सारी संगत आई, सबको नजर आए। फिर उन्होंने वीडियो बनाए बाद में, लेकिन पहले गुरु जी आपने अपनी बच्ची को दर्शन कराए, धन धन गुरु जी। फिर उसके बाद क्या हुआ गुरु जी, ये जो दशहरे का है उत्सव, ये क्यों मनाया जाता है? आपको सबको नॉलेज है गुरु जी, माफ करना मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मैं अपने छोटे पोतों से सीख रही हूँ। पहला तो पिछला मुझे सारा भूल गया, जो मैं स्कूल क्या करती थी क्या नहीं, लेकिन यहाँ मैं सीख रही हूँ अपने पोते पोतियों से। भाई दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा का एक मतलब है, जो एक बुराई जिसने की वो बुराई छोड़ के जो अच्छाई है उसको हमें पकड़ना, बुराई को नहीं पकड़ना। क्योंकि जो बुराई थी वो रावण ने क्या किया, वो 4 वेद जानता था। उसकी मौत जो है वो कहता था मैंने अपने नाभि में, मैंने अपने पारे के साथ बांधी हुई है, लेकिन उसको बहुत था गुरु जी, उसको अहंकार था। यही कहते हैं जो 5 हमारे जो बुराइयां हैं वो सब पानी में भी आया था, वो हमें छोड़नी है, लेकिन
रखनी है, ठीक है, जो गलती गुरु जी हमसे बहुत हुई है, माफी देना, वो छुड़ाना। अगर आपके चरणों में आए हैं वो मैंने छोड़े तो हमारे इधर आने का कोई फायदा नहीं। बिन भागे सत्संग न लगा, शाही को आले द्वारे गुरु जी ने किसी को नहीं बुलाया, उसी को गुरु जी ने बुलाया जिनको गुरु जी की जरूरत है, जिनको अंदर से मानना थी गुरु जी के दर्शन करते हैं। अदरवाइज कोई नहीं आ सकता, बिन पता भी नहीं सकता गुरु जी के बिना। तो उसके बाद ये बात है कि मेरे स्वामी जी ने क्या किया, जुलाई में इन्होंने फोन किया मुझे वहाँ बेंगलोर में, कहते दीदी मुझे ना गुरु जी का स्वरूप चाहिए। मैंने बोला मुझे परेशान होगी, वो कैसे स्वरूप इनको मिलेगा। मैंने फिर कहते नहीं अनुराधा को पूछो, कहना अनुराधा आंटी को मेरे पास तो नंबर ही नहीं है, मैं कैसे दे सकती हूँ। एकदम मेरे मुँह से निकला, हमारे घर के सामने ना वो है सूरी, वो फोटोग्राफर है, उससे ले लो। तो मुझे दिमाग में आया, मैंने इस बात को जवाब दे दिया, भाई जाओ यहाँ से बची हो। फिर तो मैंने छोड़ दिया, फिर मेरे दिमाग में आया वाह गुरु जी क्यों ना मैं अपने बेटी के घर से सुबह गुरु जी का ले आए। फिर मैं अपने फिर दोबारा इनको फोन किया, दीदी आप क्या करना, आपको गुरु जी चाहिए? हाँ मुझे चाहिए, मुझे गुरु जी चाहिए। मैंने बोला मैं अपनी बेटी को, आपकी बेटी मेरी बहू, एक ही चीज है, बहू बेटी में कोई फर्क नहीं आता, समझो तो बहुत फर्क है। मैंने बोला मैं अपनी बेटी को बोलूंगी अपने घर से गुरु जी का वो स्वरूप है, पीले चोले में है, तो वो घुटने के ही कमरे में लगा हुआ है गुरु जी, वो गुरु जी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। फिर मैंने सोचा शायद इनको अंदर से सहसा होगी, पता नहीं गुरु जी कौन से देगी। फिर मैंने अपनी बेटी को स्वाति को फोन किया, बेटा वो तेरे रूम में ना वो गुरु जी का स्वरूप है पीले चोले में, तो आप क्या करना अपनी मम्मी जी को दे देना, मम्मी को अंदर से तड़प मुझे लग रही है। वो उठा के बड़े अदब से प्यार से, वो देखो कैसे हंस रहे हैं, वाह वाह गुरु जी, वो तुम अपनी मम्मा जी को दे आना। उसके बाद क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है, गुरु जी ने क्या बताओ, मैं क्या शेयर करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो कितने मैं अपने सत्संग शेयर करूँ, लेकिन माफ करना गुरु जी, संगत जी 2 मिनट मुझे वो दे दो। फिर क्या हुआ, जुलाई महीने में उन्हें वो हो गया ना, गुरु जी आ गए, इनके घर आ गए, पीले चोले में आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बेंगलोर से आई, बेंगलोर से जब मैं आई 1 सितंबर, तो 2-3 सितंबर से मुझे मिलने आए। इनके मुझे ना जब मैंने आना था बेंगलोर में, मैंने सोचा मैं 12 अक्टूबर को मेरे अंकल का बर्थडे है, तुलसी आप मेरे घर आना, लेकिन उन्होंने कुछ सही जवाब नहीं दिया। मैं चलो देखा जाएगा। फिर क्या हुआ, जब मुझे मिलने आए, आप जानते हैं जब मिलने आए तो कहते हैं 12-11 जुलाई को 11-12-13 के बीच गुरु जी मेरे घर आ सकते हैं। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं आ सकते, आप उनको अनुआंटी को फोन करो। मुझे नंबर ही नहीं पता, मैं क्या करूँ, शीतल आंटी का शायद नंबर पता है, लेकिन मेरे मन में बड़ी खुशी हुई कि मैंने मन में सोचा था 12 अक्टूबर मेरे अंकल का बर्थडे है, इनके घर आए मेरे घर आए, वो एक ही घर है, कोई समझे गुरु जी ने हमारा जो संबंध बनाया ना, वो पिछले जन्म का संबंध था। वो इनकी जो बेटी है ना, वो मेरी बेटी थी, इन्होंने संभाल के रखी थी, वो मेरी अमानत थी, वो मेरे घर आई। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, संजय जी कहते 11 तरीक में रखना। मैंने बोला कि वो राम मम्मी का चक्कर है, चलो ठीक है। अंदर से मैं पूछ लो, 12 शायद का मुझसे निकले, इनको नहीं पता 12 का क्या है, इनको अपनी सिस्टर का शायद पता होगा, मेरे अंकल का नहीं पता होगा, अंकल उनका भी बढ़ गया। मैं तो अंदर से करना लूंगी, अच्छा हुआ गुरु जी इधर नहीं आए तो आएंगे। फिर कहते तेरा नहीं हो सकता, मैंने बोला नाम ने क्यों बोला, मैंने बोला शीतल भी कहते तेरा को तो बिजी है, तेरा तो वो एडवांस बुकिंग हो गई है, 12 नहीं होगा। मैं अंदर से अनिश्चित आने की गुरु जी माफ करना। फिर इनको मैंने फोन किया, मैंने बोला दीदी वो 12 होगा, कहते ठीक है, फिर आपका ही सारी सेवा आपकी होगी। ऐसी सेवा तो गुरु जी बार बार आए, हर की जोड़ियां बढ़ते रहे, सबको ब्लेस करें, वाह वाह गुरु जी। लेकिन आज साक्षात गुरु जी मेरी रहना के घर आ गया, ऐसे ही
यार मिश्री साफे बजा के रखना, जैसे आज इनके घर में गुरु जी विराजमान है, वो भी मैं बता गई, मैं थोड़े ढीले थे, मैं परेशान हो गई, इनके बिना तो गुरु जी नहीं आएंगे। रात को 12 बजे तक मुझे इनका नंबर नहीं दिख रहा था, बीमार थी ना, बीमार थे, मैं परेशान। ये गुरु जी तो आएंगे, छोटे गुरु जी को तभी तो महिमा होगी। कहते वाह वाह, मैं क्यों नहीं आऊंगी, तो टेंशन में होगी। फिर इनको फोन किया, अनुमान दिया है, जय गुरु जी शुक्राना करो। और संदेश जी में वैसे कहते बीमार होंगी, लेकिन जब बात गुरु जी की होती है ना, मैं एकदम स्वस्थ हो जाती हूँ अपनी गुरु जी की कक्षा में भी और गुरु जी के सत्संग में। और घर वाले भी ना हैरान हो जाते हैं, जब वीडियो देखते हैं ना, वो कहते हैं काम से बीमार थी वहाँ तो आप ऐसे चाहता कूदी तो वही जी को घुमाते हैं, ये शक्ति देते हैं। घर में भले हम बुखार कोल्ड का कुछ भी हो, लेकिन गुरु जी की आंटी का आपको कॉल आया, मैंने आंटी टेंशन पे ले लो, ये तो मामूली सा बुखार है, कुछ बड़ा भी हो जाए ना, पहले तो करना। मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं सुबह नाश्ते के बाद अपने बेड से हिलती नहीं हूँ, 2 घंटे रेस्ट करती हूँ, लेकिन आज बीच में मुझे एनर्जी थी, मैं क्या बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकती। और इनको पूछो मुझे कैसे आए, ताकत मिली है इनकी कृपा से, इनको अंदर से भाव थे, बस यही है, कनेक्ट होना पड़ता है। अगर हम इधर बैठ के भी मोबाइल पकड़ेंगे वो तो हमें कोई फायदा नहीं है। जितने भी अमृत बच्चन हुए हैं वो सब हमारे अकॉर्डिंग हुए हैं, हमें अक्ल नहीं है, मुझे भी नहीं थी फर्स्ट टाइम। मैं जब छतरपुर गई, मैं भी मोबाइल पकड़ा, मैं देखा जाएगा कौन मेरा मोबाइल लेगा, तो सेवादार कहने लगे कि भी तेरा फोन तो लगाया जाना, मैं कौन जमे तुम मेरा फोन लेने वाले, अब तेरे लगा के देखो, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मुझे नॉलेज नहीं था। अब वहाँ करना मुझे पता चल गया आपके तरीके का, आपका रूट क्या है। अब मैं किसी को कहती हूँ माफ करना, गुस्सा नहीं करना कोई भी, लेकिन गुरु जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, सफाई बहुत पसंद है। ऐसे ही हमें रह के दिखाना है, ऐसे ही संगत के बीच ऐसे प्यार से प्रीति भोजन करके ऐसे बार बार गिनाए गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हाय धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, किना बसी मरण करे अकरा, किना बसी मरण करे अकरा, तू हर वेले जप कदे भी ना थक, तू हर वेले जप कदे भी ना थक, वाहेगुरु वाहेगुरु लइए ना, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, किन्हीं की सेवा करे अंगना, किन्हीं की सेवा करे अंगना, तू जिन्हें भी कर मन लग कर, तू जिन्हें भी कर मन लग कर, गुरु सेवा दिए था, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, वाहेगुरु वसदा है तेरी थां, वाहेगुरु वसदा है तेरी थां, तेरे विच मेरे विच सारे अंग दिला विच, तेरे विच मेरे विच सारे अंग दिला विच, वाहेगुरु वसदा है तेरी थां, 10 गुरु बस वाहेगुरु। 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, 10 मेरी माँ, वाणी क्यों
यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू अंकल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू अंकल जी, हैप्पी बर्थडे। अच्छा आंटी का भी हैप्पी बर्थडे, दोनों को भाई, अंकल जी को भी आंटी को भी। आंटी लो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आंटी कुछ स्पेशल बोलो अंकल जी को आज, क्या बोलना चाहते हो बोलो आज। आंटी बोलो, बोलो जल्दी से, ये मूवमेंट कैप्चर हो रही है। कोई भी ये चीज उधर आप कर लो। समाये सुहाना खुशबू मेरे जाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, खुशी में